ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया। अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ प्यार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ कर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नामक के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे और पूरे नियमों का पालन करते थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गान करने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूं को धनुष, कटाक को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बना करके मंजुघोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवी तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उन पर मोहित हो सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। हे राजन, कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रहते हुए विहार करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। उनकी तपस्या भंग हो गई। भगवान शिव की पूजा को भी भूल गए और वह इतने मग्न हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। कितने समय व्यतीत हो चुका है, कितने दिन निकल चुके हैं, उन्हें कोई भी ध्यान नहीं था। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजुघोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते ही चले जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरू। यह सुनकर अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जब इस प्रकार से ऋषि ने मंजुघोषा से कहा कि आप अभी आई हो, थोड़े दिन और रुको। इस प्रकार कई दिन और व्यतीत हो गए। फिर मंजुघोषा ने कहा कि ऋषिवर, मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अभी तो काफ़ी समय और बचा है, अभी तो थोड़ा सा ही समय व्यतीत हुआ है, आधी रात हुई है। मंजुघोषा बोली कि हे ऋषिवर, कृपा करके अपने दिन का विचार कीजिए कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया। ज्ञान हुआ अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन व्यतीत हो गए। यानी इतना बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, क्योंकि पहले लोगों की आयु बहुत होती थी। इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनको ऐसा प्रतीति नहीं हुआ कि इतना समय व्यतीत हो चुका है। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तू मेरे साथ घात किया है,
इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचनी हो जा। जब ऋषि को ज्ञान हुआ कि मुझे इतना समय व्यतीत हो चुका है, इतने समय में तो मैं तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त भी कर लेता, भगवान के मुझे दर्शन हो जाते, इसने मेरी सारी तपस्या को नष्ट कर दिया है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जा तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम चले गए। मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी बोले कि पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ विहार करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं, राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्मत्या, गर्भपात, श्रापान, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर गौ माता का पूजन करें। गौ माता को मीठा खिला के आए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए, भगवान को स्नान कराए। उसके बाद उनको चंदन का लेपन करें। उसके बाद भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें। फिर तुलसी जी में जल दे, तुलसी जी को स्पर्श ना करें। भगवान के सामने बैठ करके इस कथा का श्रवण करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु, आज मैं व्रत करूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। भगवान के सामने संकल्प करके नियम पूर्वक व्रतों का पालन करें। इस दिन भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने व पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलावे। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और उन्हें वैकुंठ लोक का वास मिलता है। इस प्रकार से इस व्रत को अवश्य करें। आपकी हर मनोकामना पूरी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।